आप सभी अवगत हैं कि जो महाकुंभ है वो पृथ्वी पे सबसे बड़ा मानव समागम होता है और उस दौरान इस वर्ष के 2025 के कुंभ में हमारी जो तैयारियां हैं वो लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को रिसीव करने की है और सारी व्यवस्थाएं शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और पुलिस विभाग के द्वारा भी उसी हिसाब से की जा रही हैं। हमारा जो पुलिस का व्यवस्थापन है पिछले कुंभ के अनुपात में 51% ज्यादा मानव शक्ति हमने दिया है और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं प्रदेश के या अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं, हमारी चेकिंग वहां से शुरू होगी और उसके बाद से जोन्स की लेवल पे चेकिंग होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे चेकिंग होगी और फिर कुंभ में व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। जो भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है, उसका समावेश हमारे जितने भी सीसीटीवी कैमरा इत्यादि लगाए जा रहे हैं उसमें हम लोग करेंगे। लगभग 10 लाख से अधिक ऐसे लोगों का डेटा हम अपने कंट्रोल रूम में रखेंगे और सभी तरह की जो असामाजिक तत्व है उस पर नजर रखा जाएगा। इस दौरान जो पुलिस बल नियुक्त होगा उसका स्वभाव और उसके व्यवहार के बारे में ट्रेनिंग हमारे पिछले दिनों से लगातार चल रही है। पार्किंग के स्थानों का चयन हो चुका है। इस वर्ष शासन ने लगभग 180 करोड़ रुपए अलग से फायर सेफ्टी, कम्युनिकेशन तथा आपदा से निपटने के लिए दिए हैं और उसके लिए भी खरीदारी की तैयारियां चल रही हैं। हमारी एंटी एटीएस की टीम भी यहां लगातार रहेगी और हम लोग आकाश से, पृथ्वी से तथा सीसीटीवी के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से उस समय महत्वपूर्ण जो स्नान के दिन होंगे हम लगातार निगरानी रखेंगे और जो भी दर्शनार्थी या श्रद्धालु बाहर से आएंगे या बाहर के प्रदेशों से आएंगे उसके लिए शासन द्वारा इस बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सभी चीजें ऐप पे अवेलेबल होंगी और भाषणी जो ऐप है जिसमें अगर व्यक्ति अपना बात कम्युनिकेट यहाँ से करना चाहे और डिफरेंट भाषा का है उसमें अपने आप चीजें ट्रांसलेट हो जाती हैं, उसका अनुवाद हो जाता है तो ताकि आने वाले जो श्रद्धालु हों उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। और जो शेष तैयारियां थी उसके बारे में मुख्य सचिव महोदय ने आपको विस्तृत में बताया है और रेल, रोड तथा वायुयान मार्ग से जितने भी हमारे श्रद्धालु आएंगे सबके यहाँ रहने की, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और हम लोग दिव्य भव्य सुरक्षित और डिजिटल कुंभ मनाने के लिए पूरी तरीके से संकल्प। ऐसे जो दुष्प्रचार के जो सोशल मीडिया पे चीजें चलती हैं उसके लिए हम लोग प्रतिदिन हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं हम लोगों को सजग कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर भी हम लोगों ने संपर्क किया है जो स्वेच्छा से कुंभ के दौरान ऐसी चीजों को प्रसारित करेंगे और हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आधे घंटे के अंदर हम लगभग 10 लाख लोगों को कोई भी रूमर को काउंटर रूमर्स के रूप में हम काउंटर जो फैक्चुअल पोजीशन होगी उससे अवगत करा सकें। साइबर के बारे में आपको मुख्य सचिव महोदय ने पहले ही बताया है कि हमारी जो ICCC होगी वो पूरी तरीके से लैस होगी जो कि साइबर अटैक को डील करेगी और इसके लिए जो भी संस्थाएं प्रदेश की हैं और राष्ट्रीय स्तर की हैं उसमें उसके साथ समन्वय बना के आगे की कार्य योजना बनाई जाए। देखिए, राज्य सरकार पिछले 1 साल से महाकुंभ की तैयारी में लगी हुई है और लगभग 6000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं स्वीकृत कर रखी हैं, जिसमें कुछ कुंभ के बजट से है और कुछ डिपार्टमेंटल बजट से। तो उन 6000 करोड़ की जो परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं अब वो लगभग अंतिम चरण में है।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्देशित किया था मुझे और डीजीपी साहब को कि एक तो इन प्रोजेक्ट्स की जो प्रोग्रेस है उसको जाके मॉनिटर किया जाए और जहां पे कमी है उनको दूर किया जाए और इन प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट किया जाए। दूसरा, सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है इस बार और हर तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें साइबर सिक्योरिटी से लेकर और फिजिकल सिक्योरिटी को भी और बेहतर तरीके से इन्फोर्स करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है पुलिस फोर्स को उसकी व्यवस्था देखी जाए। इस बार लगभग 4000 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र लग रहा है जो पिछले साल की तुलना में लगभग 25 से 30% अधिक है। फोर्स लगभग 40,000 की पुलिस फोर्स लग रही है अलग अलग डिविजन्स की। 25 सेक्टर में इस बार मेला बसेगा। तो पिछले कुंभ की तुलना में इस बार का कुंभ बहुत अधिक बेहतर होगा और स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ के साथ साथ डिजिटल कुंभ का भी इस बार क्रियान्वयन करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। सर, क्या नया निर्देश दिया गया है? कब तक पूरे होंगे? क्या नया निर्देश दिया है आज आपने? नया निर्देश ये है कि जो भी काम हमें कंप्लीट करने हैं कुंभ को सुचारू करने के लिए, सुचारू रूप से लॉन्च करने के लिए, वो प्रायोरिटी पे 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर लिए जाएं। एक दो काम कुछ ऐसे हैं जो 15 दिसंबर तक होने संभव नहीं है तो उन्हें हर दशा में 30 दिसंबर तक पूरा किया जाए। साथ ही ये है कि पूरे कुंभ को प्लास्टिक फ्री रखा जाएगा। जहां जहां पे अखाड़े हैं और जहां पे आप भंडारे वगैरह का आयोजन होता है या जहां भी फूड वेंडिंग कोर्ट है वहां पर दोना, पत्तल या बगास से बने हुए कंपोस्टेबल या डिकम्पोजेबल जो मटेरियल होते हैं वही इस्तेमाल हो। ये एक नई शुरुआत और नई पहल की जा रही है। अच्छा, विदेश से कितने लोग आ रहे हैं? क्या इन्विटेशन आ रहा है? क्या फीडबैक आ रहा है? क्या तैयारी है? माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई थी। उनको आमंत्रित करने के लिए, कुंभ के कार्यों को देखने के लिए और उनके लोकार्पण के लिए। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से होनी है और उसके बाद फिर एम्बेसी के लोगों को भी इसके बारे में इतला दी जानी है। कई देश में लोगों को लिखकर सूचित किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, लेकिन एक फॉर्मल मीटिंग भी एम्बेसी लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ होगी उसके बाद प्लान की जा रही है। तो सभी देशों से लोगों को इनवाइट करने का काम शासन और प्रशासन द्वारा किया जाएगा। 2019 के कुंभ में कुछ रिकॉर्ड बनाए गए थे, इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे और अभी उन पे काम चल रहा है। गंगा के जल की स्थिति क्या रहेगी? आज की तारीख में गंगा में जो जल है वो लगभग 18,000 क्यूसेक है जो कि ज्यादा है और ये इसलिए क्योंकि सितंबर माह में इस बार 3-4 बारिश ऐसी हुई कि अभी तक सामान्यतः गंगा में लगभग 8,000-9,000 क्यूसेक के आसपास पानी रहता है। तो अभी 16-17,000 क्यूसेक पानी होने की वजह से काम में दिक्कत आ रही थी, लेकिन कुछ ड्रेजर वगैरह का इस्तेमाल करते हुए जो इलाके बाहर हमें निकालने हैं कुंभ नगरी को बसाने के लिए उस पर प्रशासन काम कर रहा है और जल अभी जो सामान्यतः कुंभ के दौरान रहता है उससे 2 गुना ज्यादा है। तो उसकी एक वजह यह है कि अभी नहरें बंद हैं और ये 15 तारीख से नहरें चालू होंगी तो पानी की व्यवस्था पर्याप्त रहेगी। साथ ही यह भी निर्देश स्पष्ट किए गए हैं जल निगम को और सिंचाई विभाग को कि कोई भी ड्रेन या कोई भी नाला अनट्रीटेड तरीके से नदी तक नहीं पहुंचेगा और ये व्यवस्था पूरी सख्ती के साथ सुनिश्चित की जानी है। जो नाले अनटैप्ड हैं उनको इन सिटू ट्रीटमेंट के लिए बायोरेमेडिएशन या जियोबैग टेक्नोलॉजी या जो भी रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ट्रीट करने के लिए उनके टेंडर की कार्रवाई की जा चुकी है और ये सारी चीजें आपको 30 दिसंबर तक अपनी जगह पर स्थापित मिलेंगी। 10 STPs यहाँ पे बनी हुई हैं प्रयागराज में। ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी STP कंप्लायंट हो यानी ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली करें और जो भी एफ्लुएंट डिस्चार्ज करें वो जो मिनिस्ट्री ऑफ MOEFCC का जो गाइडलाइन है और जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं उसके तहत वो मीट करें। यानी जो कुंभ श्रद्धालु हैं वो शुद्ध गंगा जल मिलेगा, पर्याप्त? बिल्कुल पर्याप्त, शुद्ध, स्वच्छ, सब कुछ बहुत ही अच्छा, उनको बहुत अच्छा अनुभव हो, इसी दिशा में काम कर रही है जो एडमिनिस्ट्रेशन। NGT ने जो अभी एक रिपोर्ट दी है तो उसको NGT की रिपोर्ट एक CPCB को उन्होंने एक स्टडी ऑर्डर किया था,
उसके आधार पे सीपीसीबी ने एक रिपोर्ट बनाया है और सीपीसीबी की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि 10 में 7 एसटीपी कंप्लायंट है एमओईएफसीसी के नॉर्म से और एनजीटी के नॉर्म से नहीं है कंप्लायंट। तो मैं आपको वो डिफरेंस समझाना चाहूंगा। एमओईएफसीसी ने जो हिंदुस्तान के लिए नोटिफिकेशन बना रखा है उसमें एसटीपी से जो ट्रीटेड वाटर है उसका बीओडी 30 होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए। तो ये सारे एसटीपी कंप्लायंट है उसके। एनजीटी ने बीच में एक डायरेक्शन और एक ऑर्डर ये किया था कि 30 नहीं बल्कि 10 होने चाहिए बड़े शहरों के लिए, एसटीपी के लिए। लेकिन अभी उस पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने उसको फॉलो करते हुए कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है। तो जो भी फंडिंग हो रही है प्रोजेक्ट की वो उसी पे हो रही है कि बीओडी 30 से कम होना चाहिए। तो जाहिर है जिस चीज के लिए आपने सिस्टम को डिजाइन किया है आउटपुट उसी के हिसाब से मॉनिटर किया जाएगा। कुल कितने लोगों के महाकुंभ में आने के आसार या तैयारियां? देखिए पिछले कुंभ में बल्कि 24 करोड़ लोग आए थे, ये असेसमेंट किया गया था और इस बार उससे कहीं ज्यादा आएंगे। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयागराज के आसपास के जिले हैं, जैसे बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप हुआ है, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर मिर्जापुर में विंध्याचल में डेवलप हुआ है, अयोध्या के बारे में आप सब अवगत हैं। तो इन चीजों की वजह से इस बार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इसीलिए प्रयागराज में जो फोकस है उसके साथ साथ आसपास के जो ये महत्वपूर्ण जिले हैं वहां के भी प्रशासन को बताया गया है कि वो भी तैयारी में रहें कि काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हुए या यहाँ से लौटते हुए उन स्थलों पर भी जा सकते हैं दर्शन के लिए। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। कहते हैं कि एक बार गंगा भगवान शिव से कहने लगी कि पाप धोते धोते मैं भी मलिन हो जाऊंगी, तो भगवान शिव ने कहा कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो मैं देवी देवताओं संग तुम्हारे तट पर निवास करूंगा, जिससे तुम कभी मलिन नहीं होगी। उस समय जो भी गंगा में स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। कुंभ हिंदुओं में सबसे बड़े आयोजनों में से एक है, जिसमें 40-50 करोड़ लोग गंगा जी के तट पर डुबकी लगाते हैं।